टाइप ऑफ वोकैबुलरी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, 4 की जो वोकैबुलरी है वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो रिपीटेड वर्ड्स जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उस वर्ड से जुड़े हुए शब्द जो होते हैं, वर्ड फैमिली जो प्रीवियस ईयर वर्ड्स हैं उनसे जुड़े हुए शब्द होते हैं वर्ड, और एक होते हैं कॉन्टेक्चुअल बट इजी, यानी कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर वर्ड पूछेगा बट वो बहुत आसान होंगे, यानी कि वो इन्हीं दोनों में से कोई एक वर्ड पूछ लेगा बहुत आसान लेवल का। इसका वेटेज होता है 35 to 40%, इसका वेटेज होता है 35 to 40%, यानी कि लगभग 80% वर्ड्स आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो और उनसे जुड़े हुए शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये 10 साल के पिछले एग्जामिनेशंस का एनालिसिस बता रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो इजी वर्ड्स होते हैं 10 से 15%, ये भी इन्हीं में से आते हैं, यानी कि टोटल 80 से 90% वोकैबुलरी वो होती है जो आप पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए शब्द और उनसे जुड़े हुए शब्द हैं उनको पढ़ लेते हो। उसके बाद 5% या मैक्स टू मैक्स 10% ऐसे वर्ड्स होंगे जो बिल्कुल अजीब से होंगे, पेक्युलर वर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह की वेटेज के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं वोकैबुलरी की, तो भाई साहब आपके 80 से 90% वोकैब कंप्लीट हो जाएगी। और उसके लिए मैं ये सेशन आप लोगों को कराता हूं वोकैब मंत्र, ठीक है, इसके साथ चल रही है। याद करने का तरीका भी आगे लिख रखा है, अगर आप डेली रिवाइज करते हैं, एक्टिव रिकॉल मतलब रिवीजन करना, ठीक है, वर्ड्स को बार बार रिवाइज करना, तो 40% वाला जो वेटेज है वो इससे कवर होता है। बाकी जो वर्ड फैमिलीज है इनको एक साथ ग्रुप में पढ़ना होता है, ग्रुप लर्निंग जिसको हम वर्ड क्लस्टर कहते हैं। कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी को सेंटेंस के अंदर यूज करके उनको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। और इस वाले सेशन में तो भाई साहब कुछ नहीं है, आपको एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए, क्योंकि वर्ड्स आपको याद ही नहीं होंगे। आपसे वो ऐसा वर्ड पूछ लेगा जो आपको आता ही नहीं होगा, तो वहां पर एक ही ऑप्शन बचता है कि आप या तो एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, नहीं तो फिर आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ, ठीक है। ये है तरीका जिससे आप अपनी वोकैबुलरी को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए।